शुक्रस्यांतर्गते सूर्ये संतापो राज विग्रह दायाद कलश्चैव स्वच्छ नीच विवर्जिते। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 62वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर शुक्र देवता की महादशा में सूर्य देवता की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसे सूर्य देवता आपकी कुंडली में उच्च के हो या नीच के हो या फिर दोनों में से कोई भी न हो, तो कहते हैं कि संतापो राज विग्रह, मानसिक संताप आपको नित्य सदैव बना रहता है। और यदि आपके पास यदि राजा है या फिर राजा के तुल्य संपत्ति भी आपके पास है अथवा जितनी सुख शांति समृद्धि आपके पास है वो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है ऐसे सूर्य देवता के अंतर्दशा में। और कहते हैं कि दायाद कलहश्चैव, अपने गोतिया परिवार जो होते हैं आपके कुल खानदान के लोग, उनसे आपका कलह होने लगता है, नित्य प्रति आपको कलह में ही समय निकलता है। और कहते हैं कि स्वक्षेत्र गे सूर्य मित्र छे केंद्र कोण गे दाये 7 केंद्र कोणे वा लाभे वा धन गे पीवा। उत्तराधिकार से संबंधित बंटवारे में आपको जो है कलह आपसी विवाद हो जाता है और आपके यहाँ कलह जो है वो घर कर लेता है, परंतु स्व राशि के उच्च का होकर के बैठे हुए हो या स्वयं के घर में हो या फिर दिग्बली हो सूर्य देवता या मित्र की राशि में बैठे हुए हो या केंद्र त्रिकोण भावों में बैठे हुए हो या फिर दशानाथ से केंद्र में त्रिकोण में अथवा लाभ भाव में या धन भाव में बैठे हुए हो, तो तद्भुक्त धन लाभ स्याद राज्य स्त्री धन संपद स्वप्रभोश्च महत् सौख्यम इष्ट बंधो समागम। 13वें श्लोक में कहते हैं यदि सूर्य देवता उच्च के हो, स्वक्षेत्री हो या मित्र राशि में हो या केंद्र त्रिकोण या दशानाथ से केंद्र त्रिकोण में या दशानाथ से लग्न या दूसरे या 11वें भाव में भी बैठे हुए हो, तो तद्भुक्तो धन लाभ स्यात्, ऐसे समय में धन का लाभ आपको होने लगता है। राज्य स्त्री धन संपदा, राज्य की प्राप्ति, स्त्री की प्राप्ति यानी पत्नी की प्राप्ति और धन धान्य आदि संपदाओं की प्राप्ति आपको सहज ही होने लगती है। और कहते हैं कि स्वप्रभोश्च महत् सौख्यम इष्ट बंधो समागम, कहते हैं कि आपके जो अधिकारी होते हैं यानी कि आपसे उच्च पदों पे बैठे हुए जो लोग होते हैं उनकी अनुकूलता आपको प्राप्त होती है। और कहते हैं कि इष्ट बंधुओं से आपका मिलना होता है और उनके साथ मिलकर के अनेक सुख संपत्ति सफलता की प्राप्ति आपको होने लगती है और फिर आपका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। 14वें श्लोक में कहते हैं कि पितृमात्र सुख प्राप्ते भरात्रि लाभम सुखावहम सत्कृत्यम सुख सौभाग्यम पुत्र लाभम च विन्दति, कहते हैं कि इष्ट मित्रों के समागम के साथ ही आपके माता पिता को भी सुख प्राप्त होता है और माता पिता का सुख आपको प्राप्त होता है। भाइयों से लाभ या भाइयों की प्राप्ति भी ऐसे समय में हो सकती है, जैसे कोई दंपति आपके पास आता है कहता है कि महाराज इसके बाद क्या होगा, यानी पुत्र होगा या पुत्री या संतान होगा या नहीं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं खुल करके कि अगला संतान आपको पुत्र रत्न ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो भाइयों की प्राप्ति ऐसे समय में होती है, सत्कीर्ति प्राप्त होती है, अनेक सुखों की प्राप्ति होती है तथा अनेकों प्रकार के सौभाग्य आपके दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं। इस समय में आपको पुत्र लाभ भी प्राप्त हो सकता है। देखिए यहाँ पे फलादेश जो है ना वो आपको जरूर लगेगा कि जब भाई पैदा होगा तो ऐसे जातक को पुत्र लाभ कैसे हो सकता है, या कई जगह ऐसी बातें आपने सुनी होगी ज्योतिष में। तो इन बातों को आप जातक के उम्र के अनुसार फलादेश करते समय ध्यान रख सकते हैं कि जैसे आप किसी नवजुवक व्यक्ति की बातें कर रहे हो या कुंडली देख रहे हो तो उस समय में आप उसको ये बात बता सकते हैं कि तुम्हारा विवाह इस समय में हो सकता है, या फिर विवाह हो गया हो तो पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है इस समय में, या फिर कोई
बच्चा हो छोटा सा 4-5 साल का बच्चा हो और उसके पेरेंट्स आपके पास आए हुए हो, माता पिता, और उनका प्रश्न ये हो कि इस बच्चे की कुंडली के अनुसार कि इसका भाई होगा या नहीं, या बहन होगा या नहीं, यानी कि हमें कोई संतान होगा कि नहीं, तो उनको आप जरूर ये बात आश्वस्त होकर के कह सकते हैं कि इसके बाद इसका भाई आने वाला है, अर्थात आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, तो ज्योतिष में जो कुछ लिखा है उन सब चीजों को समझना पड़ेगा आपको। महर्षियों ने तो आप लोगों को सीधी बातें बतलाई हुई है, लेकिन उन बातों को कैसे, किस परिप्रेक्ष्य में कहाँ लेना है और किस प्रकार से उन बातों को जातक को बतलाना है, ये बात आपको स्वयं से समझना पड़ेगा। तो ठीक है, इसी प्रकार आप समझ लीजिए और स्वयं की कुंडली स्वयं से देख लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए, फोन पर बातें करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हो या आपको जितना भी समय चाहिए, हम आपको बृहद रूप से डिटेल में समझा करके एक एक बात विस्तार पूर्वक आपको बतला देंगे। ठीक है।